हाय पिछली वीडियो में अपन एक्सेस की देखा था कि कैसे अपन डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि कैसे अपन किसी कॉलम को फ्रीज करेंगे या क्या अनफ्रीज करेंगे या उसको हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, ये अपन देखने वाले हैं, फ्रीज और अनफ्रीज और हाइड एंड अनहाइड। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो अपन एक्सेस में कर सकते हैं और इन्हीं के ऊपर आज बात करने वाले हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा बचपन में अपन एक गेम खेला करते थे जिसको अपन कहते थे बर्फ पानी। तो जब किसी को अपन बर्फ कर देते तो वो इंसान वहीं रुक जाता था। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है ना, एक्सेस के अंदर आप किसी कॉलम को फ्रीज कर दोगे तो कॉलम वहीं पर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट मोस्ट मतलब ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे वो फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे अपन? मान मिसाल के तौर पे ये आपके पास ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है और यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स है। अब मिसाल के तौर पे ये एक ऐसा कॉलम है जिसके बेसिस पे आपको सारे कॉलम्स को फिल करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉलम को आप फ्रीज कर दोगे, एफ फॉर फ्रीज। अब जैसे आपने इसको फ्रीज करा, आप स्क्रॉल बार से लेफ्ट राइट कहीं भी मूव होगे तो ये कॉलम तो भाई वहीं रहने वाला है, बाकी सारे कॉलम की मूवमेंट चेंज हो सकती है। एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम को भी आप फ्रीज कर सकते हो और बाद में आपका वर्क हो जाए तो अनफ्रीज भी कर सकते हो आप। ऐसे हाइड है, जैसे मान लीजिए आपको टेम्पररी कोई डेटा को हाइड करना है कॉलम की, तो आप बिल्कुल उसे हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है। आप चाहते हो कि जब आप वर्क कर रहे हो तो सामने सिर्फ 2 कॉलम्स आपको शो हो। वो कौन से 2 कॉलम? कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 5। आप चाह रहे हो सिर्फ यही 2 कॉलम्स आपके सामने विजिबल हो, बाकी सारे कॉलम्स को आप हाइड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, 2 3 और 4 को हाइड कर दोगे, 6 को भी हाइड कर दोगे और फिर 1 और 5 आप देखोगे ये दोनों ही विजिबल होंगे, बाकी सब हाइड हो चुके होंगे। आपका काम जैसे पूरा होता है आप उसे अनहाइड भी कर सकते हो। तो अब ये चारों चीज अपन प्रैक्टिकली देखेंगे एक्सेस के ऊपर। एक डेटाबेस मैंने बना रखा है, उसके ऊपर अपन वर्क करेंगे और उसके बाद अपन एक पर्टिकुलर टेबल के ऊपर वर्क करेंगे और टेबल से अपन ये चारों ऑपरेशंस कर रहे होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन, सो अपन कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको एक यहाँ पर टेबल दिख रहा होगा जिसका नाम है यूनिट टेस्ट मार्क्स। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। उनका यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, उनका रोल नंबर, उनका नाम और उनका एड्रेस। और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स हैं। अगर मैं यहाँ पर इस टेबल को स्क्रॉल करता हूँ और राइट के टूवर्ड्स जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटनी और उर्दू और अलग अलग सब्जेक्ट से मार्क्स दिए गए हैं, है ना। अब मेरे को यहाँ पर ना उर्दू के मार्क्स में कुछ चेंजेस करना है सब बच्चों के। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मैं उर्दू पर आता हूँ तो यहाँ पर ये बच्चों के मार्क्स नाम तो डिसअपेयर हो जाते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार यहाँ पर शायद अभी का नाम था, यहाँ जीशान का, मैं मिस कर रहा हूँ ना। अच्छा, एक काम करते हैं, अपन एक ट्रिक करते हैं। यहाँ पर अपन एक फीचर का यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं फ्रीज़। और फ्रीज फीचर का यूज़ करने के बाद ये काम अपन बहुत इजीली कर लेंगे। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो नेम का जो आप कॉलम देख रहे होंगे उसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा नेम पे, और जैसे मैं नेम के ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो उसका हेडिंग है नेम, राइट, ये इसको क्लिक करूँगा। अच्छा, मैं कॉलम कहूँगा या फील्ड कहूँगा, दोनों की बात एक ही होती है, एक ही चीज़ होता है दोनों। रिकॉर्ड और रो जैसे एक होता है वैसे कॉलम और फील्ड एक ही बात होती है। अभी मैंने इस नेम फील्ड पर क्लिक कर दी, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है। आप राइट कलर का बॉक्स यहाँ पे देख सकते होगे। अभी मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा फ्रीज फील्ड्स। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो जैसे मैंने क्लिक करा तो ये राइट मोस्ट साइड जाकर फ्रीज हो गया। एक यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्रीज हो चुका है। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखेंगे रोल नंबर, एड्रेस, ये सब के सब लेफ्ट के साइड मूव हो रहे होंगे, बट एक नेम ही एक ऐसा वाहिद कॉलम होगा जो कि मूव नहीं हो रहा होगा। अभी मैं इजीली यहाँ पे नेम और उर्दू आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं इजीली चेंजेस कर सकता हूँ, राइट। तो ये मैंने बेसिकली यहाँ पर चेंजेस कर दिए। अब ये भाई फ्रीज हो गया। अब मेरे को इसे अनफ्रीज करना है तो मैं क्या कर लूँगा, सिंपली मैं वापस इस कॉलम की हेडिंग पे क्लिक करूँगा, वापस से राइट क्लिक करूँगा, ये मेन्यू पॉपअप होगा। यहाँ पे अनफ्रीज ऑल फील्ड्स का ऑप्शन मेरे को दिख रहा होगा, मैंने वहाँ क्लिक कर देना है। अब देख सकते हो अब ये अनफ्रीज हो चुका है। अब जैसे इसको स्क्रॉल को आप यहाँ पे करोगे तो अब नेम आपको देख सकते हो डिसअपेयर हो चुका है वहाँ से, अब वो लेफ्ट की साइड जा रहा है बिकॉज वो अनफ्रीज हो गया है। ऐसे आप हाइड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स हाइड करना है, जैसे मैथ्स, बायोलॉजी और फिजिक्स को मेरे को हाइड करना है, तो मैं नॉर्मली मैथ्स पे क्लिक करूँगा और फिर मैंने यहाँ पे फिजिक्स तक क्लिक कर दिया। ये मैंने कैसे करा, ये तीनों कॉलम कैसे सिलेक्ट होगा मैं एक बार फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। मेरे को ये 3 कॉलम को हाइड करना था, मैथ्स, बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैथ्स की हेडिंग पे क्लिक करूँगा। अब मैंने मेरे कीबोर्ड की शिफ्ट की को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की,
और मैं इस सब्जेक्ट पर क्लिक कर दूंगा डायरेक्ट, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्शन कर देगा। अब मैं इसे हाइड कर लूँगा, कैसे हाइड करूँगा, राइट क्लिक और यहाँ पे एक हाइड फील्ड्स का ऑप्शन आ रहा होगा मेरे पास, मैंने हाइड करा। अब देख सकते हैं वो तीनों सब्जेक्ट यहाँ से डिसअपियर हो गए, है ना, वो तीनों सब्जेक्ट आपको यहीं नहीं दिख रहा है। अब मेरे को उनको अनहाइड करना है, मेरा वर्क हो गया फॉर एग्जांपल, अब मेरे को वापस इसको नॉर्मल करना है, तो अनहाइड कैसे करूँगा, वही सिंपल प्रोसेस अपन फॉलो कर रहे थे, राइट क्लिक अनहाइड फील्ड्स, मैंने अनहाइड फील्ड करा। आप देखो जो जितनी भी फील्ड्स अपन को दिख रही हैं, शो हो रही हैं, उन पे चेक बॉक्स है, और जो फील्ड अपनी हाइड हो चुकी थी उन पे चेक बॉक्स नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, उन सब पे आप चेक बॉक्स कर दोगे, फिर आप क्लोज कर दोगे, आप देखोगे आपकी फील्ड अपनी जगह पर आ चुकी हैं। सो यही 4 फीचर्स अपन डिस्कस करने वाले थे और अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। एंड होपफुली मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको ये 4 फीचर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पे कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।